तो गाइस, अगर आपको एक ऐसा सेक्टर चाहिए जो वर्ल्ड लाइक सिचुएशन में भी अच्छा परफॉर्म करे, तो वो सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। अगर डिफेंस सेक्टर में कोई कंपनी का अच्छा फ्यूचर पोटेंशियल जानना होगा, तो आपको देखना होगा उस कंपनी का ऑर्डर बुक। अगर किसी कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत बड़ा होगा, तो उसका फ्यूचर पोटेंशियल भर भर के होगा। अगर किसी कंपनी का ऑर्डर बुक रिलेटिवली लो होगा, तो वो कंपनी का पोटेंशियल उतना ज्यादा नहीं होगा। भारत सरकार भी डिफेंस सेक्टर के ग्रोथ में भर भर के फोकस कर रहा है, और भारत सरकार का जो फ्यूचर में जाके मेन फोकस है, इंडिया को एक सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री बनाना। और सेल्फ डिपेंडेंसी में हमारा जो मेन पिलर है वो है डिफेंस सेक्टर में खुद को सेल्फ डिपेंडेंस बनाना। और सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए हमको चाहिए कि हमारे डिफेंस सेक्टर में जो इंपोर्ट है उसको रिड्यूस करना, हमारे एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना। तो इसलिए भारत सरकार हमारे डिफेंस सेक्टर में भर भर के फोकस कर रहा है। इस डिफेंस सेक्टर में मेरे नजर में दो मेजर प्लेयर है, एक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एक है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। और मेरे पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सारे इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा न्यूज है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री से 65,000 करोड़ का ऑर्डर जीत चुका है। मैसिव 65,000 करोड़ के ऑर्डर बुक के हिसाब से कंपनी का फ्यूचर प्राइस टारगेट क्या हो सकता है और कंपनी का फ्यूचर ईपीएस ग्रोथ रेट क्या हो सकता है, इस सब कुछ के बारे में मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और मेरे साथ इस वीडियो में एंड टू एंड समझेंगे कि एजीएल का फ्यूचर प्राइस टारगेट क्या हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करता क्या है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइटर जेट एंड हेलीकॉप्टर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडिया का डिफेंस सेक्टर में जो एयरक्राफ्ट लगता है, जो फाइटर जेट लगता है, जो हेलीकॉप्टर लगता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग, मॉडल डेवलपमेंट, सर्विस, मेंटेनेंस, ये पूरा काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड खुद मेंटेन करता है। और यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो 99% रेवेन्यू आता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। और रिसेंटली क्या हुआ, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक टेंडर इशू किया था, जिस टेंडर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस खरीदने वाला है मार्क LC-1A फाइटर जेट। और ये मार्क LC-1A का जो डील है उसका टोटल वैल्यू है 65,000 करोड़। अगर हम लोग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें वो है 30% के आसपास, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें वो है 27.16% के आसपास। आरओसी एंड आरओई के मामले में ये बाकी कॉम्पिटिटर से बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम लोग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की पेग रेशियो के बारे में बात करें तो कंपनी का पेग रेशियो है 1.67, तो कंपनी का पेग रेशियो 2 के नीचे है। तो कंपनी में अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड कंपनी है। अगर हम लोग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का लास्ट 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें, क्योंकि सेल्स ग्रोथ एक कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होता जाता है, तो सेल्स ग्रोथ की अगर बात करें, लास्ट 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ है 8% एंड लास्ट 3 इयर्स का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है 28%। हम लोग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बैलेंस शीट के ऊपर गौर करें तो हम लोग देख सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो रिजल्ट है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कर रहा है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का लॉन्ग टर्म बोरोइंग या शॉर्ट टर्म बोरोइंग वो ईयर ऑन ईयर डिक्रीज कर रहा है। अगर किसी कंपनी का रिजर्व इंक्रीज करता है, बोरोइंग डिक्रीज करता है, वो कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए एक अच्छा साइन होता है। हम लोग अगर कंपनी के एसेट साइड की बात करें तो कंपनी के एसेट साइड में फिक्स एसेट लगातार इंक्रीज कर रहा है। अगर हम लोग एक टाइम पे देखें तो कंपनी का फिक्स एसेट था 2000 करोड़ के आसपास, और आज वो फिक्स एसेट इंक्रीज होकर हो चुका है 8000 करोड़ के आसपास। अगर कंपनी का फिक्स एसेट इंक्रीज कर रहा है वो एक कंपनी के लिए अच्छा साइन होता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी के पास 1370 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है। अगर ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि अगर किसी कंपनी के पास अगर कैश फ्लो रीच होगा, मतलब कंपनी के हाथ में तो बहुत ज्यादा कैश होगा, तो कंपनी एक्सपेंशन के लिए वो कैश को यूज कर सकता है, तो जो एक अच्छा चीज होता है। तो कंपनी के बैलेंस शीट, कंपनी के कैश फ्लो, कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है अपने इंडस्ट्री में। और कंपनी अपने इंडस्ट्री में अंडर वैल्यूड भी है, क्योंकि कंपनी के पेग रेशियो 0.1 से नीचे है। तो हम लोग यहाँ पे अच्छे एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ से 30 to 40% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो पे।